तो इसीलिए नाउ व्हाट हैपेंस, तो जब तक बेंजामिन जेम्स वाटसन वाज राइटिंग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जीन्स, तो उसको वाटसनियन एरा बोला जाता है। तो उस एरा में बहुत सारा चीज अलग था, अब का एरा में बहुत सारा चीज अलग है। सो आफ्टर द डेथ या डिमाइज ऑफ वाटसन, या जब से उन्होंने लिखना छोड़ा जीन्स को, इट वाज टेकन ओवर बाय बेंजामिन लेविन एंड दैट इज कॉल्ड लेविनियन जेनेटिक्स। ठीक है, या लेविनियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो ये जो फेज है इसमें बहुत सारा चेंजेस आया। ठीक है, सो लाइक दैट। तो इसलिए थोड़ा सो अच्छी, अगर मैं तो बहुत देर तक हम लोग वही पढ़ाते थे, मैंने जो बोथ कोड फॉर, मेरा जो नोट्स भी देखोगे पुराना वाला, अभी भी मेरे पास वो नोट्स है जिसमें दोनों लिखा हुआ है। बट एक साल एनएससी जे में एक क्वेश्चन आया, तो मैंने आंसर दे दिया, आंसर उल्टा था, तो मैं एज यूजुअल बोल दिया गलत है, देयर इज समथिंग रॉन्ग। बट देन आई वेंट एंड चेक, ऑफिशियल किया, ऑफिशियल किए आने के बाद भी मैं बोला कि नहीं भैया ये तो गलत है, लेट अस फाइट। तो मैं जब फाइट करने के लिए, आंसर ढूंढने के लिए रेफरेंस ढूंढा, देन आई हैड लेनिंजर नेल्सन कॉक्स का 5th एडिशन। ओके, तो उसमें जब मैंने देखा तो एक्चुअली वो उलट चुका था, समझ रहे हो, मीन्स आई वाज रॉन्ग। सो देन आई वेंट एंड चेंज, तो उस दिन से वो चेंज कर दिया। एंड दैट हैपेंड व्हेन आदित्य मिश्रा भाई वाज इन 9th क्लास इन नायडू, समझा। तो उसके बाद से आई हैव चेंज्ड। सो दैट इज आई थिंक 2009 या 8 इस तरह से कुछ होगा। तो लाइक दैट, समझ रहे हो। तो इसीलिए अभी वो तब माने नहीं कि 2009 या 10 में चेंज हुआ, 2009-10 में इंडिया में उसका एप्लीकेशन होने लगा, समझा। तो लाइक दैट, so a lot of things are changing because see, in biology the biggest problem is how much we can see, we will talk. Biology is an absolute science, समझा। यहाँ हम assume नहीं कर सकते कि let us assume there is an electron. Nobody has seen electron, but we are assuming. Yes, sir. Nobody has seen the equator. Nobody has seen. इक्वेटर कोई लाइन है कहीं बना हुआ है? No. नहीं, बट फिर भी हम assume कर रहे हैं। So they are called what? They are assuming sciences. Okay, but the biology है and a lot of chemistry. So this is your what? They are absolute science. अब हम assume नहीं कर सकती गले में आपका रेडियस बोन है। अब जब नहीं है Yes, तो sir. कहाँ से assume कर लेंगे? Yes, sir. Let us assume that there is a radius bone here. How we will assume? यहाँ रेडियस बोन होता ही नहीं है। तो इसलिए बायोलॉजी बहुत सारा तो अब एब्सोल्यूटनेस के लिए एविडेंसेस चाहिए, एंड एविडेंसेस के लिए इनसाइट चाहिए, इनसाइट के लिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का डिस्कवरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे जैसे टेक्निक्स डिस्कवर हुए वैसे वैसे आपका जो क्लैरिटी इन बायोलॉजी बढ़ने लगा, है कि नहीं। नहीं तो रॉबर्ट हुक ने तो सेल बोल दिया था, पर बाद में पता चला वो सेल वॉल है, समझे कि नहीं। तो वही चीज है। तो इसीलिए दैट डज नॉट मीन दैट ही इज रॉन्ग, दैट मीन्स दैट ही डिड नॉट हैव मोर इनसाइट, वो उसके आगे नहीं देख सके। इफ यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ एन एलिफेंट टोल्ड बाय 4 ब्लाइंड पीपल, सुने कि नहीं। Yes, sir. तो वही वाला है, 4 ब्लाइंड ना, 4 टाइप, क्या वो पीपल नहीं है, वो वाला स्टोरी। The four blind तो people. हाँ, तो उस तरह से तो वही हाल है। तो इसलिए बायोलॉजी वी नीड सम डेफिनाइट टेक्निक्स सो दैट वी कैन सी थिंग्स क्लियरली। इसलिए इसीलिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ, सी व्हाई माय बायोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स बायोलॉजी, बिकॉज आई डोंट टेक स्टैटिक बायोलॉजी। मैं हर समय बोलता हूँ कि देयर इज ए चेंज ऑप्शन, एंड मैंने एक चेंज इस साल किया है जो आपको भी बताऊंगा इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो मैंने आपको बोला है कि आज जरा बायोकेमिस्ट्री का एक नोट अपलोड होगा, उसको थोड़ा देखना 11th क्लास में, जो फ्रुक्टोज का जो स्ट्रक्चर रिलेटेड, जो हम लोग ने बोला, हमें लगा था वो गलत मिसप्रिंट है, बट एक्चुअली नाउ इट इज नॉट अ मिसप्रिंट, वी हैव सम स्टोरीज अबाउट इट। सो जो आप देखोगे फ्रुक्टोज में
आपका LR पोजीशन होता है थर्ड फोर्थ में, बट आपका जो सुक्रोज बन जाता है वो RL बन जाता है। तो वो क्यों होता है? बिकॉज हमको लगा था वो मिसप्रिंट दिया है एनसीईआरटी में, बट आफ्टर डूइंग ए लॉट ऑफ सर्च दिस टाइम आई हैव फाउंड एन आंसर। प्लीज सी दैट, हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे किसी दिन, ठीक है। सो ता मानने कौन, आई एम प्रोन टू चेंज बिकॉज एज साइंस चेंजेस वी हैव टू चेंज, वी डोंट टीच स्टैटिक वैल्यूज। तो इसीलिए दैट्स व्हाई इवन मैंने भी जो आपको कल्चर दिया है कि आप क्वेश्चन कर सकते हो, मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलता हूँ कि ऐसा है, ओके, यू कैन, बिकॉज आई जनरली डोंट से दैट, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ चांस कि ऐसा ना हो। सो साइंस, टुमारो एनीथिंग may happen, टुमारो थिंग्स में टोटली चेंज, बिकॉज अगर हमको एग्जैक्ट इंस्ट्रूमेंट्स मिल गया एंड कुछ अलग चीज हमें दिखा तो उसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। So always remember, so that is why I have always taught my students dynamic science. Okay, so that is the concept, because science is a dynamic subject, it is not a static subject. चलिए, उसी दिन हम लोगों ने देखा कि सेवेरो ओचोआ को आरएनए पॉलीमरेज का अवार्ड मिल चुका है, नोबेल प्राइज। फिर बाद में पता चला कि वो आरएनए पॉलीमरेज है ही नहीं, है कि नहीं? हाँ सर। सो ताहले And the problem is कि हम नोबेल प्राइजेस को काट नहीं सकते, तो इसलिए फिर मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी में उनको प्राइज नहीं दिया, बट देना तो था, इसलिए हमने जबरदस्ती उनको केमिस्ट्री वाला नोबेल प्राइज दिया। समझ रहे हो? तो देख रहे हो कि नहीं? सो हाउ ब्यूटीफुल थिंग्स आर देयर। तो साइंस चेंजेस, तो जिस पॉलीमरेज एंजाइम के लिए ऑलरेडी अवार्डेड था नोबेल प्राइज, उसको गलत साबित करके एक और पॉलीमरेज एंजाइम को अवार्ड दिया गया, and so on. So this is the beauty of science, that nothing is static, science is purely dynamic। इसलिए अपने भेजों को भी वैसे ही बनाओ। इसलिए मैं छोटे से बच्चे को भी, and my daughter also, they are in 6th 7th class, उनको भी मैं ऐसे rigidly no नहीं बोल देता। Okay, so I don't say rigidly no, because that is not the way you read biology, it will kill the curiosity of a child। चलिए, सो प्लीज अंडरस्टैंड, सो लेट्स गो अहेड। तो अब हम लोग चले जाएंगे, तो हम लोग जो वही एनसीईआरटी देख रहे थे उसको एक बार देखेंगे एंड आगे का डिस्कशन हम लोग करेंगे, ओके ना? हम लोग करके उसको देखेंगे, है कि नहीं? तो वो ज्यादा क्लैरिटी होता है, उसको देखकर हम करेंगे तो वो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि 3 से 1 हो अच्छा, 1 से 3 हो कैसे अच्छा है। सो इसलिए अब हमारा जो स्टेप नंबर क्या है, स्टेप नंबर 1 to 3। so this is elongation of transcription। okay, so what is this meaning? That is formation of RNA। okay, formation of RNA। so ये आपका elongation है। अगेन इसमें 3 स्टेप, क्या? एक तो आपका डीएनए को खोलना, दूसरा डीएनए को ट्रांसक्राइब करना, तीसरा डीएनए आरएनए का अलग होना एंड डीएनए का जुड़ना, ठीक है? तो इसीलिए इसमें भी हम लोग स्टेप नंबर 1 क्या लिखेंगे? स्टेप ए। So as the RNA Pol core enzyme binds to the dsDNA, ठीक है, comma dsDNA at the promoter site, comma it unwinds the dsDNA and makes 2 ssDNA क्या strands। okay, so number 1 3 prime to 5 prime, इसको हम लोग क्या कहते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड and codes, okay, and
कोड्स फॉर दी क्या फॉर दी आरएनए। तो सबसे पहला जो है ये क्या है, टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड कोड्स फॉर द आरएनए, ये आरएनए के लिए कोड करता है। एंड नंबर 2 इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इसको सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं। एज इट लुक्स लाइक आरएनए, ये समझिए, एज इट लुक्स लाइक आरएनए स्लैश नॉन टेम्पलेट, okay, non-template as it does not code for RNA, okay, और कोडिंग स्ट्रैंड। तो कोडिंग जो है ये एक्चुअली पुराना नाम है, तो हमने बदला नहीं, ठीक है। ओके, नाउ सपोज आपने जगन्नाथ जी को मम्मी डैडी ने पूजा किया कि मेरा बच्चा पैदा होगा तो मैं आपके नाम से बुलाऊं, तो उन्होंने कोई जब बच्चा हो ही नहीं रहा, उससे काला बच्चा भी अच्छा है। अरे 9 बच्चे से काला बच्चा अच्छा है कि नहीं। हाँ बट ओम चंदन पैदा हो गया, इतना गोरा बच्चा, अब इतना गोरा बच्चा को उसकी मम्मी कालिया बुलाती है। मेरे को लॉजिक समझ में नहीं आया, ये क्या है यार। तो फिर मैडम ने समझाया कि ऐसा ऐसा स्टोरी, ओके, कि जैसे अकबर अपने हुमायूं अपने बच्चे के लिए दर दर की ठोकरें खाए थे, तो मैं भी ओम चंदन के लिए दर दर की ठोकरें खाई, एंड सो ऑन। समझ में आया कि नहीं। सो ता माने कौन, वाई उसकी मम्मी उसको कालिया बुलाती है, बिकॉज शी प्रॉमिस्ड गॉड कि एक्चुअली मेरा कोई बच्चा तो है नहीं, तो इसलिए अगर आपकी दुआ से या आपके मदद से या आपके ब्लेसिंग से मुझे कोई बच्चा पैदा होगा तो मुझे आपका नाम दूंगी। तो बट टू हर सरप्राइज एक गोरा बच्चा पैदा हो गया, बट फिर भी उन्होंने अपना प्रॉमिस याद रखा एंड उन्होंने उस बच्चे को कालिया बुलाया, जिसको हम लोग ओम बुलाते हैं, है कि नहीं। देख रहे हो कितना बड़ा बड़ा बड़े स्टोरी बना लेता हूँ मैं, इसके थैंक यू भी नहीं, थैंक यू भी नहीं बोलते ना तुम लोग। चलिए तो चलिए, सो अब समझ आया। तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्टैंड हो गया, तो इसलिए कोडिंग जो नाम है ये पिछला नाम है, बट अनफॉर्चुनेटली उसको हमने छोड़ा नहीं है, और क्या। चलिए तो समझ आया। तो इसीलिए एज द कोर एंजाइम बाइंड्स इट अनबाइंड्स द डीएसडीएनए एंड मेक्स 2 एसएसडीएनए। ये टाइपिंग में मेरा उल्टा क्यों होता है मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेक्स 2 एसएसडीएनए स्ट्रैंड्स हो गया। तो ये हमारा स्टेप नंबर ए है, ठीक है। तो ये स्टेप ए है। चलो तो अब हम लोग उसको बना ही लेते हैं अलग अलग से, क्योंकि वैसे बनाने का तो कुछ फायदा तो है नहीं, तो इसलिए हम लोग ऐसे ही बना लेते हैं। तो अब सपोज ये आपका एक स्ट्रैंड है एंड ये आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड है, फाइन। सो दिस इज योर टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड ये आपका रेप्लिकेशन बबल है या ट्रांसक्रिप्शन बबल। तो देखो मैं कैसे बना रहा हूँ, ओके, यू सी एंजॉय द वे आई मेक इट। तो देख रहे हो, तो ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन बबल है। अब हमको ऊपर वाला डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे, एक व्हाइट बॉक्स बना देंगे, व्हाइट पेस्ट, फिनिक्स। आ गए हो मजो। अब कुछ पता चला है। तो देख रहे हो आप लोग इस आइडियाज के लिए कुछ शुक्रिया भी नहीं करते ना, वही दुख होता है। चलिए सर मोर रिएक्शन हाँ थोड़ा रिएक्शन दीजिए डांसो से स्क्रीन पे। नहीं मैं देखा नहीं, वो सब मेरे को दिखता नहीं है, ना ही मैं देखता हूँ ना, वो डिस्टर्ब करता है क्लास में। तो ये आपका आरएनए है, तो दिस इज द आरएनए एक्चुअली। ये जो सेगमेंट है एक्चुअली ये प्रमोटर है, तो ये प्रमोटर है आधा एंड आधा प्रमोटर इधर है, ठीक है कि नहीं। तो इसीलिए आप उसको दिखाते हैं एंड इधर आप प्रमोटर बनाने नहीं बोल देना, राइट। तो ये हमारा प्रमोटर है। चलिए सो अब
ये आपका प्रमोटर रीजन है, एंड अब जाके ये आपका नॉर्मल बेसिस है, सिस्ट्रॉन्स आ गया है। सो सपोज इधर से हम लोग सिस्ट्रॉन शुरू कर देते हैं। ये आपका सपोज पहला सिस्ट्रॉन है, ओके, ये आपका दूसरा सिस्ट्रॉन है, सपोज ये आपका तीसरा सिस्ट्रॉन है, या अगर हम लोग प्रोकैरियोटिक बनाएंगे तो सिंगल सिस्ट्रॉन भी बना सकते हैं, क्योंकि हम तो बेसिकली प्रोकैरियोटिक लाइन पे ही चल रहे हैं ना, तो हम सिंगल सिस्ट्रॉन बनाते हैं। हो गया। अब तो ये है आपका ट्रांसक्रिप्शन बबल। तो ऐसा ये क्यों हुआ है? बिकॉज इधर आपका एंजाइम आ गया है, आरएनए पॉलीमरेज। तो इसलिए जहां पॉलीमरेज होगा उस जगह पर डीएनए आरएनए पेयरिंग होगा। फाइन। सो ये आपका डीएनए आरएनए पेयरिंग है, एंड आपका सिग्मा अंकल जा चुके हैं। अब इधर हमारा क्या बन रहा है? सो दिस इज आवर न्यू क्या आरएनए स्ट्रैंड। तो ये आपका आरएनए स्ट्रैंड बनना शुरू हो गया है। तो ये हमारा इनिशिएशन स्टेप कहलाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको बेसेस जोड़ देंगे, राइट, एंड ये आपका जो है दिस इज द रेगुलेटर, ये आपका प्रमोटर है, एंड दिस इज स्ट्रक्चरल जीन, ओके, या फिर आप उसको सिस्ट्रॉन भी कह सकते हो। क्लियर? तो ये क्या है? तो दिस इज कोर एंजाइम, ओके, RNAP कोर एंजाइम, एंड उसका यूनिट्स आप जानते हो, बीटा, ओमेगा, बीटा डैश, एंड ये दोनों अल्फा भाई हैं। फाइन। सो दिस इज द एंजाइम। अब ये आपका 3 प्राइम स्ट्रैंड है, बिकॉज ये आपका टेम्पलेट है। दिस इज 5 प्राइम स्ट्रैंड, ये 3 प्राइम स्ट्रैंड, ये 5 प्राइम स्ट्रैंड। तो ये आपका 5 प्राइम स्ट्रैंड है। तो जैसे ये बाहर आया तो उसमें हमने क्या जोड़ दिया? उसमें हमने जोड़ दिया मैग, मिथाइल क्या? यस, दैट इज कॉल्ड मिथाइल जीटीपी। तो ये मेथिलेटेड जीटीपी होता है, उसको मैग या मिथाइल कैपिंग बोलते हैं। तो आई एम यूजिंग द सेम कंसेप्ट जो एनसीईआरटी में दिया है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। समझ में आया? तो ये हमारा इनिशिएशन स्टेप है। चलिए अब हम लोग एलोंगेशन बनाएंगे। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो? सो दिस इज, तो ये जो है, सो दिस इज व्हाट? दिस इज डीएनए आरएनए हाइब्रिड। फाइन। ये 2 बार करना पड़ता है हाइब्रिड। सो ये जो स्ट्रैंड है ये आपका डीएनए आरएनए हाइब्रिड, जो कि अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो अब वी विल कंटिन्यू द जर्नी। तो उसके बाद उसमें लिखेंगे इन द proximity of the क्या RNA Pol core enzyme, the dsDNA strands unwind and DNA RNA strand anneals। एनिल्स का मतलब क्या है? बोलिए। जुड़ जाना, जुड़ना। एनिल्स या जॉइंट्स या पेयर्स लिख देते हैं, जॉइन अच्छा वर्ड नहीं है, पेयर्स, बट जॉइन ही लिखना चाहिए था क्योंकि उसमें जे है ना, क्या किया जाए। चलिए, तो इन द प्रॉक्सिमिटी द आरएनए, इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, तो ये हाल है। बट
as the RNA Pol core enzyme moves away, okay, the DNA RNA hybrid क्या होता है, रिनील्स या unwinds या separates, and the two dsDNA strands anneal या renature, ओके, renature या पेयर, ठीक है, या पेयर, ठीक है। तो ये आपका जो इसका एक्सटेंशन है। अब हम लोग एलोंगेशन स्टेप लिखेंगे, तो कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं ना। ये हमारा स्टेप क्या, स्टेप बी, स्टेप बी जो है, तो ये क्या होगा, तो ये आपका होगा क्या, एलोंगेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। तो ये जो चलेगा एलोंगेशन फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। तो अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, तो वही लिखेंगे, एज द Pol moves ahead, okay, the new RNA strand elongates and forms, okay, new RNA strand elongates and forms क्या, DNA RNA hybrid, but at positions behind the RNA strand becomes free and dsDNA is formed आगे, ठीक है। तो ये आपका स्टेप है। नाउ ये एक नोट है, एक्चुअली हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मेथिलेशन ऑफ द 5' end occurs by methylases enzyme। एक्चुअली सेल में एक बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ एंजाइम है मेथिलेजेस, तो वो क्या करेंगे, वो उसको मेथिलेट कर देंगे। चलिए, तो वी विल जस्ट मेक द डीएनए, तो दोबारा उसको बनाते हैं। चलिए, सो ये हमारा सपोज डीएनए है, एंड ये सपोज हम यहाँ तक आए हैं एंड यहाँ आगे जाना है, ओके। अब हम लोग एज यूजुअल अपना अंडा बनाएंगे, दैट इज द बबल, एंड वी विल ईट अप द अननेसेसरी पोर्शंस। एक्चुअली जब मैं शुरू किया तुम्हारे ट्यूशन से, तो हम लोग हैंड रिटन ही कर लेते थे, और धीरे धीरे बहुत सारा चीज सीखा है कि नहीं। बट वही चीज है कि जो दूसरे टीचर्स हैं वो सीखना नहीं चाहते हैं, बस यही दोष दे रहे हैं, व्हेन द स्कूल विल रीस्टार्ट एंड ऐसे बोल रहे हैं। अरे भाई, आप थोड़ा सीख लो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, ओके। थोड़ा सा सीख लो, कार अपार्टमेंट खरीद लेते हो, एक पैड तो खरीद लो, तो राइटिंग पैड अपने आप आराम से लिखो। 5-6 हजार के चक्कर में वो ढूंढ रहे कब स्कूल खुलेगा। So these are some things which people, they don't mind investing for a apartment, but यहाँ थोड़ा खटक जाता है। क्या बोल रहे हो? चलिए, ये आपका, बट आप देखिए, poor JJ has no house, but he has everything required for a good class। चलिए, तो ये हमारा हो गया प्रमोटर साइट। हम लोग एक ऑपरेटर भी बना देते हैं इधर,
ऊपर हमने सपोज इधर ऑपरेटर बना देते हैं, है कि नहीं, एटा ऑपरेटर कर दो, तो हम लोग यहाँ एक ऑपरेटर साइड बना देंगे, एंड ये हमारा DSDNA है, एंड इधर हमारा जो क्या, तो विल शो द RNA अभी ग्रो करे जा रहा है। सो द RNA यहाँ हाइब्रिड है, बट यहाँ तक ग्रो करे जा रहा है, सपोज यहाँ तक, है कि नहीं, एंड इधर हमारे एंजाइम्स हैं, सो दिस इज द बीटा, दिस इज द बीटा डैश, है कि नहीं, बीटा बीटा डैश। 6 महीने के ऊपर हो गया क्लासेस, तो आराम से एक पेन टैबलेट खरीदा जा सकता था। चलिए, ओके, एंड ये है आपका सिग्मा, ओके, ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है, बस इधर मिल गया कौन, सो इधर उनको एक ब्लॉक मिल रहा है। सो व्हाट इज दिस ब्लॉक, ये आपका रो। रो प्रोटीन है, रो प्रोटीन। आपका एक्चुअली आपका जो टर्मिनेटर बेस दिया ही नहीं है इन योर सिलेबस, समझ रहे हो, वो सिर्फ सुंगा दिया है, बट वो कोडॉन नहीं दिया है। हम लोग जो है ये रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन करेंगे, तो ये आपका है रो फैक्टर, फाइन। सो दिस इज ए रो फैक्टर, तो एक फिजिकल फैक्टर है जो ब्लॉक करता है आपका मूवमेंट ऑफ पॉलीमरेज। ये रेगुलेटर, ये प्रमोटर, है कि नहीं, ये ऑपरेटर एंड सो ऑन। फाइन। सर रेगुलेटर भी प्रमोटर रहउची, माने ताको भी कंट्रोल करिया पे आउट किया छी। यस, बिकॉज रेगुलेटर प्रोटीन बनेगा ना, जो इन्हें ये जो टॉपिक हम ऑपरन में डिस्कस करेंगे, ऑपरन कंसेप्ट, बिकॉज रेगुलेटर भी तो एक प्रोटीन है, जो इनहिबिटर हबो या हाँ सर। एक्टिवेटर हबो, तो वो भी तो एक प्रोटीन है कि नहीं, तो इसीलिए आपको वो चाहिए, समझ में आया, सो दैट इज द कंसेप्ट, तो इसलिए उसका भी प्रमोटर होता है। अरे बहुत जिनिस अच्छी, मैंने आपको हर चीज बताया नहीं जाता है इस लेवल में। और चलिए, सो ये आपका मिथाइल GTP है, मिथाइल। फाइन, तो ये आपका मिथाइल GTP है, आ गया मजा, एंड दिस इज द RNA एक्चुअली, ये आपका RNA स्ट्रैंड है, फाइन। नाउ ये आपका क्या है, DNA RNA हाइब्रिड, एंड ये आपका क्या है, वापिस DSDNA, ओके। सो डबल स्ट्रैंडेड DNA, इसको हम लोग बॉन्ड कर देंगे ताकि आपको लगे कि ये डबल स्ट्रैंडेड है। वी विल मेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, फाइन। तो ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड्स अब बना, क्लियर। सो ये आपका जो है व्हाट, सो ये एलोंगेशन है, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, बट अब अटकने वाला है, तो समझ में आया। तो इसीलिए अब ये पॉइंट लिखेंगे, वी विल राइट दिस पॉइंट, it continues till क्या, it continues till terminator segment या row factor appears, समझ रहे हो, तो ये आपका C पॉइंट है, तो ये जो एलोंगेशन है ये आपका C पॉइंट है, या चलो B ही में ही लगा देते हैं, क्या है 3 डायग्राम बनाए, फाइन। तो ये आपका चलेगा, बल्ले बल्ले।
सो नाउ अब हाँ। हम लोग टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कर देंगे. तो बिफोर दैट वी विल गो एंड सी द एनसीईआरटी. सो अब ये देखिए यहाँ हमारा एलोंगेशन चल रहा है कि नहीं. सो ये आपका एलोंगेशन स्टेप है. क्लियर. तो एलोंगेशन देखो ये ऑलरेडी टर्मिनेशन कर दिया. एलोंगेशन कोड दे ये रहा ये वाला स्टेप है. अच्छा सर. हाँ मुझे लगा वो कहीं उड़ा तो नहीं दिया है. when there is anxiety anything is possible. चलिए पता नहीं मैं इतना ज्यादा क्यों लव करता हूँ एंजाइटी. चलिए तो ये आपका हो गया. तो ये आपका क्या है. सो दिस इज द आरएनए स्ट्रैंड. ठीक है. तो ये आरएनए स्ट्रैंड है. ये आपका कोर एंजाइम है. ये सिग्मा फैक्टर है. ये टर्मिनेटर ऑलरेडी इतना बड़ा सा दिखा दिया है. ठीक है. चलिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो ये क्या हो जाएगा. सो दिस इज कोर एंजाइम. फाइन. तो ये कोर एंजाइम है. ये सिग्मा फैक्टर है. एंड ये क्या है. डीएस डीएनए है. एंड ये क्या है. ये डीएनए आरएनए हाइब्रिड. क्लियर. सो दिस इज द कंसेप्ट. तो ये आपका हो गया. अब हम इसको सेव कर देंगे. नाउ अब मैं इसमें एक चीज करूंगा. आप बुरा नहीं मानना. मैं इसको हटा दूंगा. तो इसको एज इफ वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है क्योंकि अब तो हम एलोंगेशन हो गया है. इसको तो साइटोप्लाज्म हिट गया नहीं गया. यस सर. अब उसको तो छोड़ दो ना. हाँ. तो आ गया मजा. देख रहे हो. सो आई हैव एडिटेड एनसीईआरटी. सो आपका उसको हमने चगता फट्टे. सो ये आपका एलोंगेशन है. टर्मिनेशन हम लोग पे आज यहीं कर लेंगे क्योंकि आपका जगह समय नहीं बचेगा. तो वो अगले क्लास में डिस्कस करके. सी अगला क्लास जो कल का थोड़ा इंटरेस्टिंग है. जेनेटिक कोड. कल मैं आपको सिखाऊंगा कैसे एबाकस मेथड से अब हर कोडॉन को डिस्कवर कर सकते हैं. ओके. तो इसीलिए ऑलरेडी हमारा ये वीडियो अपलोडेड है. तो अगर आप थोड़ा देख लेंगे तो कृपा होगा. इजियर होगा. ओके. वरना फिर एक और दिन खाएगा. यस सर. LRDAV नहीं LRDAV वाला तो नहीं नॉर्मल हमारा जो हुआ है जो प्राइम या F1 का वीडियो देखोगे तो वो देख लेना. ओके सर. क्योंकि LR वाला जो है ना उधर भी टाइम की बहुत किल्लत है. वो हफ्ते में 2 क्लास 2 घंटा देते हैं और बोलते हैं कि जेजेस को पढ़ा दो. अरे 2 घंटा में जेजेस कैसे पढ़ा देगा. सर तो फिजियोलॉजी के लिए होते हैं पढ़ो. नहीं वो केवीपीआई के लिए उनका सपना बड़ा है बट समय छोटा है. चलिए अब ये जो रो फैक्टर आ गया. तो रो फैक्टर एक्चुअली पॉलीमरेज के साथ बाइंड नहीं करता है. उसको फिजिकली ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है. तो जब वो फिजिकली उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा द आरएनए स्ट्रैंड एंड पॉलीमरेज का जो बॉन्ड को वो तोड़ देता है. इसलिए आरएनए अलग हो जाता है. फाइन. सो दिस इज द केस. तो ये आपका है एक्चुअली. इसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बबल बोलते हैं. फाइन. तो आपका इसलिए ये ट्रांसक्रिप्शन बबल था बट ट्रांसक्रिप्शन बबल स्टॉप्ड. ओके. कौन स्टॉप कर दिया. रो फैक्टर. तो ये आपका डीएस डीएनए वापस आरएनए goes out of ट्रांसक्रिप्शन साइट. तो अगर ये यूकैरियोट्स होता तो न्यूक्लियस से बाहर चला जाता आरएनए. फाइन. सो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है. तो अब ये है आपका रो. सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन. फाइन. इसको हम लोग रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन बोलते हैं. नाउ अब मैं आपको रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन बताता हूं. ओके. तो इसलिए उसमें क्या होगा कि सपोज ये डीएनए स्ट्रैंड है. तो कभी कभी क्या होता है डीएनए स्ट्रैंड में एक हेयर पिन लूप होता है. ओके. सो ये एक हेयर पिन लूप होता है. सो ये सब फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शंस है. ओके. तो सपोज एक पॉलीमरेज है
वो जा रहा है, तो क्या होगा, यहाँ अटक गए। तो एक्चुअली ये क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ एक डिलीशन म्यूटेशन हो चुका है। ओके, आइदर वो इसी जनरेशन में हुआ है या वो पहले से हुआ है। तो दिस इज कॉल्ड एक्चुअली हेयर पिन लूप।